Hello students, welcome to Aditya Classes Patel Nagar. This is our first class of class 11th and this class is basically dependent on business studies. So today we are going to start the first chapter of business studies of class 11th. This is a special video for all the newcomers in class 11th and ICOM students. So let's start our first chapter, nature and purpose of business. So today we are going to read that what is business. Our topic is nature. We will have to know that what is the nature of business. बिजनेस का कैरेक्टर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साथ ही उसका पर्पस क्या है, हम बिजनेस क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है. तो ये जो है हमारा हेडिंग है, चैप्टर का नाम है. तो चैप्टर 1 हम शुरू करने वाले हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि बिजनेस क्या है. व्हाट इज बिजनेस. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लियरली एक बेसिक आइडिया देने के लिए बिजनेस का डेफिनेशन लिख दिया है, दैट व्हाट इज बिजनेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन. बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन से आप क्या समझते हैं? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम. कोई भी काम आप करते हैं मतलब वो आपका ऑक्यूपेशन है. तो बिजनेस सबसे पहले क्या है? एक काम है. बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच, जिसमें पीपल रेगुलरली इंगेज. देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि यहाँ एक शब्द आ रहा है, रेगुलरली. इसका मीनिंग मैं आपको आगे चल के बताऊंगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट पीपल रेगुलरली इंगेज करते हैं, उस काम को करते हैं. किस काम को करते हैं? एक्टिविटीज़. किस काम को? वैसे काम को जो कि रिलेटेड है परचेज से. परचेज का मतलब खरीदना होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं. इट इज़ अ सिंपल वर्ड. परचेज से. प्रोडक्शन से. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन बेसिकली मीन्स टू मैन्युफैक्चर. कोई भी चीज़ बनाना, प्रोडक्शन करना. सो प्रोडक्शन इज व्हाट? प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग. प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ तक हमने देखा कि बिजनेस एक काम है जिसमें पीपल रेगुलरली इंगेज करते हैं वैसे एक्टिविटीज़ में जो कि किन से जुड़ा हुआ हो? परचेज से, खरीदने से, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से और सेल से. सेल का मतलब क्या हुआ? बेचना. सेल का मतलब बेचना. अब हम क्या खरीद रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं. गुड्स क्या है? कोई भी सामान. कोई भी सामान क्या है? एनीथिंग इज गुड. और सर्विसेज क्या है? जो हम लोग सेवा देते हैं, अपनी सेवा, वो क्या है? सर्विसेज. पर जो हम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें हमें रेगुलरली इंगेज होना जरूरी है. जैसे कि आपका एक शॉप है. सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट यू हैव अ ग्रॉसरी शॉप और आप उस ग्रॉसरी शॉप के ओनर हैं और आप वहाँ पे चॉकलेट सेल करते हैं. सपोज एक बच्चा आ जाता है और आपको जो है उससे वो बहुत क्यूट लगता है और आप उसको एक चॉकलेट आउट ऑफ अफेक्शन प्यार से दे देते हैं. तो क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर आता है? नहीं. अगर आप सिर्फ वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बिजनेस नहीं है. क्यों नहीं है बिजनेस? इसलिए नहीं है बिजनेस क्योंकि अगर आप एक ही बार कोई चीज़ बेच रहे हैं, एक बार कोई चीज़ खरीद रहे हैं, एक बार कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं हो सकता है. बिजनेस के क्राइटेरिया में फॉल करने के लिए आपको कोई चीज़ को बार बार खरीदना होगा, बार बार बेचना होगा, बार बार मैन्युफैक्चर करना होगा. मतलब वो प्रक्रिया परचेज की, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की और सेलिंग की,
वो जो है रेगुलर बेसिस पे बार बार इनकर होनी चाहिए। और बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, व्यू क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग। दिस इज द मेन पॉइंट कि आप कोई भी काम अगर पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तभी वो बिजनेस है। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है और वहाँ आप गरीब को फ्री में खाना खिला रहे हैं तो वो आपका बिजनेस में लाइन नहीं करेगा, वो क्राइटेरिया फेल कर जाएगा। दैट इज नॉट अ बिजनेस। वाई इट इज नॉट अ बिजनेस? दैट बिकॉज देयर यू आर डूइंग अ सोशल एक्टिविटी, आप समाज सेवा कर रहे हैं, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो बिजनेस होने के लिए बिजनेस का डेफिनेशन के अंदर जो भी आता है सारे क्राइटेरिया के ऊपर आपको खड़ा उतरना होगा। तो हमने देखा यहाँ पे किन क्राइटेरिया के ऊपर आपको खड़ा उतरना होगा। आपको ऐसा काम करना होगा जिसमें आप रेगुलरली वो काम कर रहे हैं। वो काम कौन होने चाहिए? परचेज से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। और किन चीज़ का परचेज, सेल और प्रोडक्शन होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज का। और आपका मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तब आपका जो काम है वो बिजनेस कहलाता है। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया आप फेल कर जाते हैं, अगर आप उस पे खड़े नहीं उतरते, तो आपका काम बिजनेस नहीं कहलाएगा। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? आई होप कि बिजनेस का डेफिनेशन क्लियरली आपके माइंड में छप गया होगा। तो अब बिजनेस के डेफिनेशन के बाद हम जानेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इस वर्ड को आपको पहले समझना होगा। जैसे आप किसी ह्यूमन के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो उसका बिहेवियर कैसा है। तो नेचर, उसके बारे में जानना इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। पर जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वो होगा कि आखिर हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, किन कारणों के वजह से कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव में लाई करेगा। तो आपके एग्जाम्स में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और इट कुड बी दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं और ऑब्जेक्टिव में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। तो इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसी डेफिनेशन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी हम देखेंगे कि बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। So here the heading is कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। और इसका सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने डेफिनेशन से ही एक्सट्रैक्ट किया है वो क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो दो तरह का काम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी काम जो आप पैसे कमाने के व्यू से कर रहे हो, आप कुछ अर्न करने के व्यू से कर रहे हो, जहाँ मनी आता हो, प्रॉफिट आता हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which is generating something in the economy, generating funds in the economy. And non-economic activities on the other side is something which you are performing out of love, affection, self-satisfaction. मतलब suppose, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझते हैं कि आपकी मदर एक बहुत अच्छी कुक है, वो रेस्टोरेंट में भी जाकर खाना बनाती है और आप घर में भी आपके लिए खाना बनाती है। जो वो रेस्टोरेंट में जाके खाना बना रही है, दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई? Because she is getting the salary for cooking there. She is getting salary, remuneration for her work there.
So that's why it is an economic activities, because it is generating funds in the economy. She is getting something in return for her work. But in case of she is cooking at home for you, for her children, if she is cooking, then is she getting anything? क्या उसको कुछ मिल रहा है? अगर वो घर पे वो वुमेन, आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है तो नहीं, आपकी मदर को एक ही चीज़ मिलती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। पर क्या उनको उसके बदले में कुछ रिटर्न, कुछ पैसे मिल रहे हैं? नहीं। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फॉल करेगा। तो बिजनेस में जो काम आप कर रहे हैं वो इकोनॉमिक ही होना चाहिए, समाज सेवा नहीं, सोशल एक्टिविटी नहीं। ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बिजनेस। बिजनेस इज अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप प्रॉफिट के व्यू से, प्रॉफिट कमाने के लिए एक सेटअप रखते हैं। तो जो भी एक्टिविटी आप बिजनेस में कर रहे हो वहाँ पे पैसा कमाना इज नेसेसरी। ओके, so this was the first characteristics of business. Now let's move ahead. The second point. Second point is production and procurement of goods and services. Here you can see there are two words, production and procurement. What do you mean by production? Production से आप क्या समझते हैं? प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ को बनाना। सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें आप चेयर बना रहे हैं तो आप चेयर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपकी एक बिस्किट की फैक्ट्री है, आप बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो प्रोडक्शन इज बनाना, प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना। ये तीनों वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ सिनोनिम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन, इट इज टोटली अ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, पर जब प्रोक्योरमेंट की बात हम लोग करते हैं, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कहीं से लाना प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना और रीसेल कर देना। सपोज आप एक रिटेलर हैं, तो आप एक रिटेलर हैं, आपका कोई शॉप है, सपोज आपकी किराने की दुकान है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट का आप सेल करते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को आप किसी से खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? होलसेलर से खरीदते हैं। तो होलसेलर आपको वो सामान बेचता है और वो सामान आपके पास आता है, तो आप होलसेलर से खरीद रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं कुछ दाम बढ़ाकर, और फिर उसको कस्टमर्स को रीसेल कर दे रहे हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें, सो दैट इज प्रोक्योरमेंट। तो क्या होना चाहिए बिजनेस में? या तो आप खुद सामान बनाएं या किसी और से सामान खरीदें, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें और बेच दें। ओके, सो अगर ये दोनों चीज़ हो रहा है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एक्चुअली every point is important here, so be very very attentive and your eyes should be on the blackboard. So नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर बेसिस। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप सेल कर रहे हैं अपने दुकान में, तो एक बार सेल नहीं होना चाहिए, बार बार सेल होना चाहिए। कोई भी एक बार का परचेज, एक बार का सेल, एक बार का प्रोडक्शन बिजनेस नहीं है। बिजनेस कहलाने के लिए रेगुलर बेसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। ये सबको पता है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट ज़रूरी है। प्रॉफिट अर्न मतलब देखिए, मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग करने का। मोटिव अगर आपका होगा तो वो आपका जो भी सेटअप है वो बिजनेस के अंडर लाई करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, लास्ट पॉइंट। अनसर्टिनिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? अनसर्टिनिटी का मतलब होता है अनश्योर होना। क्या होता है? अनश्योर होना। अगर आप अनश्योर है कि आपका रिटर्न आएगा या नहीं, यहाँ आप रिटर्न को प्रॉफिट समझने की गलती मत कीजिएगा। रिटर्न का मतलब होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब, सपोज आपने 1 लाख का बिजनेस डाला, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पे 25%, 1 लाख पे 25% मतलब 25,000 आपका प्रॉफिट होगा। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिटर्न कितना आएगा? 1 लाख आपका जो कैपिटल लगा है वो, प्लस 25,000 जो प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, तो रिटर्न हो जाएगा 1,25,000, 1,25,000। तो लेकिन बिजनेस में हम अनश्योर होते हैं कि हमारा रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। क्या हमें जो हमने कैपिटल लगाया है वो भी रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अनश्योर होते हैं। उसी तरह जिस तरह हम नेचुरल डिजास्टर्स के लिए अनश्योर होते हैं कि कब सुनामी आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब अर्थक्वेक आ जाए, हमें नहीं पता होता है। तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। सो लाइकवाइज बिजनेस इज ऑल्सो फुल ऑफ अनसर्टिनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, सो नाउ this was all about characteristics of business. We will be moving ahead to a new topic which is called human activities. Human activities. Let's see. A minute. I am moving the cursor. So you can see here human activities. Human मतलब क्या? इंसान, और एक्टिविटीज मतलब जो काम वो करते हैं। तो ह्यूमन जो काम करते हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, बाइफर्केट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसा कमाना, प्रॉफिट, अर्निंग, ये सब किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो कि फंड जनरेट कर रहा है सोसाइटी में। ओके, अगर टीचर स्कूल में टीच कर रही है, मैं अभी आपको यहाँ टीच कर रही हूँ, दिस इज and economic activities because I am getting something in return. No, I am getting my salary, I am getting my remuneration, so that's why it is an economic activities. And non-economic activities, social work, समाज सेवा। ओके, तो ये क्लियर है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल है, इसका मैंने पहले भी आपको आइडिया दे दिया था, अभी जस्ट इस वीडियो में आपने शुरू में देखा होगा। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम सब डिवाइड करते हैं। पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया 2 पार्ट में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक को 3 पार्ट में सब डिवाइड करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों के बारे में आपको जानना होगा कि ये तीनों है क्या। व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन एंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में तो आप सब जान चुके हैं कि जो काम परचेज, सेल, प्रोडक्शन और प्रॉफिट अर्निंग के लिए हो, वो क्या है? बिजनेस है। जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा, दैट
that an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earn profit is called business. तो business का आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा व्हाट इज बिजनेस. इसीलिए मैं मूव कर रही हूँ प्रोफेशन की तरफ, दैट व्हाट इज प्रोफेशन. सो प्रोफेशन जो है जनरली सर्विसेज में ही डील करता है. डील्स इन सर्विसेज मतलब सेवा देना, लाइक टीचिंग. टीचिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, इट इज़ नॉट अ बिजनेस. क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक सेवा दे रही हूँ, मैं कोई सामान नहीं बेच रही हूँ, मेरे पास यहाँ कोई गुड्स नहीं है जिसका मैं सेल कर रही हूँ. आई एम गिविंग माई सर्विसेज. लाइक डॉक्टर, डॉक्टर जो है अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेवा देते हैं, उसके लिए उन्होंने पढ़ाई की रखी है और उस कैपेबिलिटी पे वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो प्रोफेशन क्या हो गया, डील्स इन सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा. दिस इज प्रोफेशन. When we move forward to employment, what do you mean by employment? Employment से पहले आप employment में दो व्यक्ति involved होते हैं, employer and employee. एम्प्लॉयर कौन है, जो आपको जॉब प्रोवाइड करता है. अगर आपके ऊपर आपके कोई बॉस हैं जिन्होंने आपको वर्क प्रोवाइड किया है, उस काम के लिए, उस डेजिग्नेशन के लिए आपको रखा है, सो ही और शी, द सेकेंड पर्सन इज द एम्प्लॉयर एंड यू आर द एम्प्लॉय बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर हिम और हर. तो अगर आपका कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब आपके ऊपर कोई हेड है, मतलब सीधे सीधे अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो वो किस में आएगा, एम्प्लॉयमेंट में. आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा. जैसे कि बैंक की जॉब होती है, बैंक में आपके ऊपर कोई ना कोई होता है. क्लर्क के ऊपर प्रोबेटिशनरी ऑफिसर्स होते हैं, प्रोबेटिशनरी ऑफिसर्स के ऊपर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के ऊपर भी हेड्स होते हैं, हेड्स के ऊपर भी सीईओज होते हैं. सो इफ यू आर वर्किंग अंडर समवन, इट विल लाई अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पहले हमने डिवाइड किया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में, और इकोनॉमिक को फिर से हमने सब डिवाइड किया 3 पार्ट में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. मतलब पैसा कमाने का जो काम है वो 3 तरह का होता है. या तो आप बिजनेस करके पैसा कमाएं, या तो आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व होके पैसा कमाएं, या तो आप एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होके पैसा कमाएं. पर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर तीनों का मोटिव पैसा ही कमाना है तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तो अब हम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे. तो लेट्स सी इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन क्या है. तो डिफरेंस हम देखते हैं. आई एम मूविंग द स्क्रीन, लेट मी मूव इट प्रॉपरली. तो डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंस जो हम करेंगे इन तीनों के बीच, क्या अलग है, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये हम बताएंगे आपको. तो इसका कुछ बेसिस है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना बहुत ही ज़रूरी है. एग्ज़ाम में लिखना बेसिस बहुत ही ज़रूरी है. ये बेसिस, ये सारे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे. तो सबसे पहला बेसिस जिस पे हम लोग इसका अंतर बताएंगे वो है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. मतलब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होता है. एस्टैब्लिशमेंट मतलब उसकी किसी चीज़ की नींव रखना. आप घर बना रहे हैं तो पिलर्स उसकी नींव होती है. तो किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट कैसे करेंगे, उसकी नींव कैसे रखेंगे. तो बिजनेस के केस में कोई भी बिजनेस का नींव रख सकता है, कोई भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन
करा सकता है, जो चाहे अपना बिजनेस खोल सकता है, चाहे वो एक अनपढ़ आदमी हो, इलिटरेट हो, या कोई 10th पास हो, या ग्रेजुएटेड हो, या हाईली क्वालिफाइड हो, इट डजेंट मैटर। बिजनेस के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपका एजुकेशन, आपका डेजिग्नेशन, आपका सोशल स्टेटस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस समवेयर मैटर करता है, क्योंकि कैपिटल आपको चाहिए। बट वेदर आपका कुछ भी बैकग्राउंड, इट इज़ नेग्लिजिबल, तो वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। कोई भी जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनल होने के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप इस क्लास के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको MBBS करना होगा, MD भी करना होगा अगर आप प्रैक्टिशनर होना चाहते हैं तो एक लेवल बना हुआ है कि आपको उस चीज़ की डिग्री लेनी होगी। आपको जो है, आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट होना होगा, उस फील्ड में एक्सपर्ट होना होगा अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं। तो प्रोफेशन कोई भी नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको एक्सेल करना होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट सर्विस एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जॉब के प्रोफाइल में जो एग्रीमेंट की गई है, आपको जो रख रहे हैं एम्प्लॉयर, उनके हिसाब से आप उस जॉब के लिए फिट बैठते हैं या नहीं। अगर आप फिट बैठते हैं तो आपको वो जॉब मिल जाएगी, अगर फिट नहीं बैठते हैं तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बेसिस इज नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस में जनरली हम क्या में डील करते हैं, गुड्स में और सर्विसेज में भी डील करते हैं, बोथ आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में सिर्फ सर्विसेज, सिर्फ सेवा दे रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन वर्क, टोटली डिपेंड्स ऑन वर्क एम्प्लॉयमेंट में कि आप क्या कर रहे हैं। सपोज अगर आप एक शॉप में एम्प्लॉई हैं तो आप वहाँ पे सामान बेचेंगे, गुड्स में डील करेंगे। लेकिन वहीं आप एक MNC में एम्प्लॉई हैं तो आप वहाँ अपनी सर्विस देंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन वर्क इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्या प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड में, आपको एक्सपर्ट होना होगा। और एम्प्लॉयमेंट के केस में वर्क पे डिपेंड करता है। कोई नौकरी 12th पास पे ही मिल जाती है, कोई नौकरी ग्रेजुएशन पे मिलती है। तो कुछ वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब की 12th पास पे निकलती है, कुछ वैकेंसीज ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वर्क। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 2 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ एक साथ कवर करेंगे, रिटर्न और रिवॉर्ड। रिटर्न और रिवॉर्ड एक ही है पर डिफरेंस है। रिटर्न का मतलब मैंने आपको बताया, कैपिटल प्लस प्रॉफिट होता है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको एप्रिसिएशन देते हैं आपके बॉस, आपको एप्रिसिएशन मिलता है। सपोज आप बॉलीवुड में अच्छा करते हैं तो आपको अवार्ड फंक्शन में अवार्ड मिलता है। सो दैट इज रिवॉर्ड फॉर योर वर्क, दैट इज एप्रिसिएशन फॉर योर वर्क। तो बिजनेस के केस में रिटर्न रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट ही है। क्या बिजनेसमैन को कोई रिवॉर्ड देता है? नहीं देता है। जो प्रॉफिट आएगा वही उसका रिटर्न भी होगा, वही उसका रिवॉर्ड भी होगा। प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं वही उनका क्या है? रिटर्न भी है और रिवॉर्ड भी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं वही उनका क्या है? रिटर्न और रिवॉर्ड। अब बात करते हैं रिस्क की। बिजनेस में रिस्क बहुत है, अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा फ्यूचर में, प्रॉफिट होगा नहीं आएगा, रिटर्न आएगा नहीं आएगा।
सो बिजनेस में अनसर्टिनिटी है। प्रोफेशन में लेस रिस्क है। लेस इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर आपने प्रोफेशन का आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, तो रिस्क है पर लेस है। पर एम्प्लॉयमेंट में एक तरह से नो रिस्क है क्योंकि टोटली आप एम्प्लॉयर के अंदर काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। यहाँ पे प्रोफेशन के केस में कभी कभी आपको हो सकता है कि प्रोफेशनल फीस आपने चार्ज नहीं किया तो आप वहाँ पे लैग कर जाएं। नाउ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट है? कोई रूल रेगुलेशन है? नहीं है। पर प्रोफेशन में हाई कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बनने के बाद आपने एक शपथ ली रखी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, कुछ आपको कुछ सिखाया गया है कि आपको इस हिसाब से चलना होगा जब आप पेशेंट का इलाज कर रहे हो, तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो इन केस ऑफ प्रोफेशन बहुत कोड ऑफ कंडक्ट हाई होता है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में वर्क पे डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयर कैसे हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लीनियंट हैं तो लीनियंट होंगे। ओके, नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, द लास्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बिजनेस का क्या होगा? बेकरी शॉप, ग्रोसरी शॉप एक्सेट्रा। प्रोफेशनल्स कौन होंगे जो प्रोफेशन में आएंगे? डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर, इंजीनियर्स। और एम्प्लॉयमेंट में क्या आएंगे? प्रोफेशन का मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट में जैसे आप बैंक के एम्प्लॉई हैं, जॉब इन बैंक्स, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, तो वो क्या में लाई करेगा? एम्प्लॉयमेंट में। या अगर आप एक एमएनसी के भी एम्प्लॉई हैं तो वो एमएनसी जॉब भी क्या है? एम्प्लॉयमेंट के अंडर लाई करेगा। सो होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का यहाँ तक। अभी हमने बस 30% ऑफ द चैप्टर, अप्रॉक्स 20 to 25% कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लास 11th के जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके फैमिली में कोई अभी जस्ट क्लास 11th में जाने वाला हो, अभी 10th के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस आप करना चाहते हैं कॉमर्स का, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट का, तो आप आदित्य क्लासेस पटेल नगर में आकर जुड़िए और मैं आपका तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।